नमस्कार किसान भाइयों। जैसे एक मानव के लिए आहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसके विकास के लिए, वैसे ही फसलों के लिए खाद और उर्वरक बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में, उसमें कौन कौन से उर्वरक देना चाहिए और कितनी मात्रा में और किस समय उसमें उर्वरक देना चाहिए। तो आज गेहूं की मैं कुछ ऐसे आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा जिसका अगर आप प्रयोग करते हो अपने खेत में या वो बातें को समय पर लागू करते हो तो आपके उत्पादन में बढ़ोतरी को कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, गेहूं एक शीत ऋतु की फसल है जो रबी मौसम में उगाई जा सकती है। इसकी वृद्धि और विकास के लिए इससे ठंडी मतलब इससे शीत जलवायु बहुत ही पसंद है गेहूं की फसल को। इसकी बीज दर 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में लगभग 80 से 120 या 100 किलोग्राम बीज लगता है। हम इसमें बहुत से किसान हैं जो बहुत ज़्यादा बीज का प्रयोग करते हैं, तो हमें ज़्यादा बीज का प्रयोग नहीं करना है। उससे क्या फसलों की जो जड़ का विकास है अच्छे से नहीं हो पाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप वैरायटी की बात करो तो मैं आपको सबसे अच्छा सजेशन दूंगा लोकमन, क्योंकि लोकमन एक ऐसी वैरायटी है, यदि आपके क्षेत्र में आंधी तूफान आता है या हवा आती है तो लोकमन एक ऐसी वैरायटी जिसका दाना जल्दी नहीं झड़ता। और उसके विपक्ष में बात करूँ श्रीराम सुपर, तो श्रीराम एक ऐसी वैरायटी जिसकी ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी उत्पादन भी देता है, लेकिन ये बहुत लंबा वृक्ष होता है, मतलब पेड़ होता है गेहूं का। अगर हवा आती है तो पूरा खेत सो जाता है। तो अगर हम उर्वरक की बात करें तो इसमें 100 से 120 किलोग्राम नेत्रजन मतलब नाइट्रोजन लगती है, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास लगती है। तो आपको जो फास्फोरस और जो पोटास की मात्रा है, मतलब डीएपी डाल सकते हो आप या एमओपी डाल सकते हो, म्यूरेट ऑफ पोटास, या आपको बुआई के समय ही फास्फोरस और पोटास डाल देना है। और जो नेत्रजन की मात्रा है पहली सिंचाई जो आप करोगे, हाँ ये बात याद रखिए कि सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। गेहूं की फसल को अगर वैज्ञानिक तरीके से आप खेती कर रहे हो गेहूं की, तो 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। हर 21 दिन में या 19 से 20 दिन में आपको हर महीने में सिंचाई करनी चाहिए। 4 महीने होते हैं, हर आप 19 से 21 दिन में सिंचाई करते रहिए। पहली सिंचाई 21 दिन में करनी चाहिए। और जो नाइट्रोजन की उर्वरक मात्रा है, पहले आपको 21 दिन में नाइट्रोजन डालना है 50%, मतलब 120 किलोग्राम में से 60 केजी आपको पहली सिंचाई में डालना है। और जो चौथी सिंचाई आप करोगे सीआरआई मतलब शीर्ष जड़ निकलते समय, जब आपको आधी नाइट्रोजन की मात्रा डालना है। कहने का मतलब यह है कि बुआई के करते समय जब आप बुआई करोगे तो खेत में आपको फास्फोरस और पोटास खेत में पूरी डाल देना है, 60% फास्फोरस 40% पोटास। और जो नाइट्रोजन रहेगा आपका नाइट्रोजन, वो पहली सिंचाई में डालना है 50% मतलब 60 किलो, और एक चौथी सिंचाई में डालना है आपको 50%। और हाँ, गेहूं के खेत में एक बहुत ही भयंकर खरपतवार होता है जिसे फेलियरस माइनर कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, मतलब गेहूं होता है जो गेहूं के जैसा दिखता है। और उसके रोकथाम के लिए आप आइसोप्रोटान का छिड़काव कर सकते हैं। और हाँ, सिंचाई आपको ऐसी अवस्था में करना है जब खेत में एकदम खेत सूख चुका हो या हवाएं नहीं चल रही है। अगर आपके क्षेत्र में हवाएं चल रही है तो आपको सिंचाई नहीं करना है, क्योंकि उसकी जड़ मुलायम होकर गिर सकती है। तो कुछ इन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपका जो मतलब उपज में बहुत ही अच्छा विकास होगा, बढ़ोतरी होगी। यदि आपको कुछ और ऐसा लगता है कि आपके खेत में कोई बीमारियां हो रही है या रोग हो रहा है, टीका हो रहा है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो चैनल को लाइक और हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।